ये कि ये घटना भोपाल की सबसे पॉश और सुरक्षित मानी जाने वाली कॉलोनियों में से एक में हुई। मतलब एक ऐसी जगह जिसे उसकी हाई सिक्योरिटी और शांत माहौल के लिए जाना जाता है, जो हबीबगंज पुलिस स्टेशन के इलाके में आती है। जरा सोचिए, इतने सुरक्षित माहौल में ऐसा जघन्य अपराध होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब जरा इस घटना में शामिल लोगों की प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। एक तरफ है एक डिफेंस ऑफिसर की महज 5 साल की मासूम बच्ची, और दूसरी तरफ है उसी पड़ोस में रहने वाला एक 75 वर्षीय बुजुर्ग, जिसे पेशे से एक वकील बताया गया है। इन दोनों की उम्र और बैकग्राउंड का यह भारी अंतर ही इस पूरी घटना को समझने का एक बहुत अहम पहलू है। और इस पूरे मामले की जो सबसे चुभने वाली बात है, वो है एक शब्द, नाना। दरअसल ये 75 वर्षीय आरोपी अपनी बेटी और नातिन के साथ रहता था। अब जाहिर है उसकी अपनी नातिन उसे नाना बुलाती थी, तो पड़ोस में रहने वाली ये 5 साल की बच्ची भी उसे नाना ही कहने लगी। और हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में नाना शब्द सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये एक बिना शर्त भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक है। और बस यहीं से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वासघात की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर सामने आती है। इस नाना शब्द ने उस बच्ची के मन में सुरक्षा की एक झूठी भावना पैदा कर दी थी। जाहिर है, जब कोई बच्चा किसी को इतने अपनेपन से बुलाता है तो वो उसके लिए खतरे की घंटी तो नहीं हो सकता ना। यह घटना सिर्फ एक शारीरिक अपराध नहीं है, बल्कि उस गहरे भरोसे का कत्ल है जिसे हम एक सुरक्षित कम्युनिटी में स्वाभाविक रूप से मानकर चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 3 मई को असल में हुआ क्या था। शुरुआत एकदम आम दिनों जैसी ही हुई। दोपहर का वक्त था। बच्ची पड़ोस में उसी वकील की पोती के साथ खेलने गई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ ही देर बाद आरोपी किसी बहाने से उस बच्ची को दूसरे कमरे में बुलाता है और कथित तौर पर उसके साथ अनुचित हरकत करता है। इसके बाद बच्ची जब अपने घर लौटती है तो वो दर्द की शिकायत करती है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे बच्चों के खेलने का एक आम सा दिन एक भयावह घटना में तब्दील हो गया। इसके बाद जो हुआ वो इस पूरे मामले का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। घर लौटकर जब उस 5 साल की बच्ची ने अपनी मां से अपने प्राइवेट पार्ट्स में दर्द की शिकायत की, तो उस मां ने उसे हल्के में नहीं लिया। मां की वो सतर्कता ही वो निर्णायक पल थी। अगर मां ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया होता तो शायद ये भयानक सच कभी सामने ही नहीं आ पाता। उस मां ने एक पल की भी देरी नहीं की। दर्द की बात सुनते ही उसने सबसे पहले खुद बच्ची की जांच की और उसे खरोच के निशान दिखाई दिए। बस बिना कोई वक्त गवाए वो बच्ची को तुरंत डॉक्टर के पास ले गईं। मेडिकल हेल्प लेने और सबूत दिखने के तुरंत बाद परिवार ने हबीबगंज पुलिस स्टेशन जाकर एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई। ये कदम हमें बताते हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत और सही एक्शन लेना कितना जरूरी होता है। डॉक्टर की जांच ने परिवार के डर को एक मेडिकल आधार दे दिया। जांच में यौन शोषण का संदेह गहरा गया, लेकिन अब सवाल था कि ये किया किसने। जब पुलिस की प्रक्रिया के तहत बच्चे की काउंसलिंग की गई, तब जाकर उस मासूम ने साफ साफ बताया कि यह हरकत उसी पड़ोसी ने की थी जिसे वो नाना बुलाती थी। मतलब मेडिकल सबूतों और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ने मिलकर अपराधी की पहचान को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया। और इस शिकायत का नतीजा ये हुआ कि पुलिस तुरंत एक्शन में आई। हबीबगंज पुलिस ने बिना कोई देरी किए मामला दर्ज किया, उस 75 वर्षीय आरोपी वकील को गिरफ्तार किया और कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे सीधा जेल भेज दिया। ये पुलिस की तरफ से उठाया गया एक बहुत ही ठोस और जरूरी कदम था। अब जरा इस घटना के बाद के असर को देखिए। एक परिवार के साथ हुई इस भयानक घटना ने उस पूरी पॉश कॉलोनी की नींव हिला दी। वहां रहने वाले लोगों में एक दहशत सी फैल गई। जिन माता पिता को लगता था कि उनके बच्चे एक सुरक्षित चारदीवारी के अंदर हैं, वो अचानक घबरा गए। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस और प्रशासन को खुद आगे आकर लोगों को ये भरोसा दिलाना पड़ा कि वो इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जाहिर है, जब कम्युनिटी का भरोसा इस कदर टूट जाए तो उसे वापस जीतना आसान नहीं होता। इसीलिए अधिकारियों के लिए ये साफ करना बहुत जरूरी था कि वो इस तरह के जुर्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों को ये एहसास दिलाना जरूरी था कि कानून अपना काम कर रहा है, ताकि वो अपने ही घरों और पड़ोस में दोबारा खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो इन सारी बातों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सारी रिपोर्ट्स और फैक्ट्स को देखने के बाद जो सबसे कड़वा सच सामने आता है वो ये है कि महंगे घर, ऊंची दीवारें या सिक्योरिटी गार्ड्स बच्चों की पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। खतरे अक्सर वहां से आते हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। बाहरी सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन बच्चों को महफूज रखने के लिए हमें हर वक्त आंखें और कान खुले रखने की अत्यंत आवश्यकता है। और इसीलिए ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि जिन जगहों को हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, आखिर वहां हम सतर्कता कैसे बनाए रख सकते हैं?
ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें एक समाज के तौर पर और क्या-क्या करने की जरूरत है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।